हेलो एवरीवन। ल्यूसन जीके से हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट। इस लेक्चर में हम जानेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 एंश्योर्स अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इट प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल। अबॉलिशन कौन से टाइटल्स का करेंगे यहाँ पर? जो राजा महाराजा राय बहादुर ऐसे जो टाइटल्स थे जो पहले भारत में यूज किए जाते थे, उन सब टाइटल्स का। तो पहले भारत एक फ्यूडल सोसाइटी थी काफी हद तक, और पहले राजाओं के जो किंगडम्स थे वो 1947 के बाद सब भारत में शामिल हो गए थे। तो अब ये राजा महाराजा का टाइटल रखने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि ये ऊंच नीच का फर्क दिखाता था। आर्टिकल 18 में 4 प्रावधान है। पहला है, दिस बैन इज ओनली अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज। सबसे पहला प्रावधान है, दिस बैन इज ओनली अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस सच एज यूनिवर्सिटीज। यानी कि ये जो बैन है ये सिर्फ स्टेट के लिए है और पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है। Second, the state is not debarred from awarding military or academic distinctions even though they may be used as titles. जो सरकार दे रही है उपाधियां, उनके अलावा आप कोई भी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और राज्य कैसी उपाधियां देता है? जो मिलिट्री में होते हैं, जैसे कि कर्नल है, जनरल है, लेफ्टिनेंट है। उसके अलावा जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, कोई डॉक्टर है तो वो डीआर अपने नाम के आगे लगा सकता है, और कोई इंजीनियर है तो वो ईआर अपने नाम के आगे लगा सकता है। यानी कि एकेडमिक डिस्टिंक्शन उसके अलावा कोई और टाइटल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसमें एक और प्रावधान है, भारत का कोई नागरिक किसी और कंट्री जाकर टाइटल्स नहीं ले सकता है। यानी आप फ्रांस जाकर वहां सामंत नहीं बन सकते हो। फ्रांस आपको टाइटल दे दे राजा का और आप भारत में इस टाइटल का प्रयोग करो, ऐसा नहीं चलेगा। और सिमिलरली अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत में काम कर रहा है भारत की सरकार के लिए, तो वो किसी दूसरे देश से प्रेसिडेंट की अनुमति के बगैर टाइटल नहीं ले सकता है। और ऐसे ही अगर भारत का व्यक्ति कोई बाहर काम कर रहा है तो वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब 1996 में एक केस हुआ था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो आर्टिकल 18 कह रहा है कि कोई टाइटल नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप ही पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसी उपाधियां दे रहे हो, तो इसे बंद कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टाइटल नहीं है, मतलब ये हेरिडिटरी नहीं है। अगर पद्मश्री मिला है अमिताभ बच्चन को, तो अभिषेक बच्चन पद्मश्री नहीं हो जाएंगे। ये हेरिडिटरी नहीं है, इसलिए इसमें सामंती विचारधारा या नोबिलिटी नहीं है। ये तो एक व्यक्ति को उसके काम के लिए दिया गया सम्मान है। ये टाइटल तो उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन ये घर के बाहर नहीं लिखवा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या शादी के कार्ड पर ये नहीं छपवा सकते। इस तरह आपको इसे सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये अवार्ड वापस लिया जा सकता है। ऐसा हुआ भी था। आंध्र प्रदेश के तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार थे मोहन बाबू। इन्होंने अपनी फिल्म में अपने नाम के आगे पद्मश्री लिखवा दिया था। ऐसा लिखवाया था कि स्टारिंग पद्मश्री मोहन बाबू, और किसी ने कंप्लेन कर दी, और कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि आप अपना पद्मश्री का टाइटल रिटर्न कर दो। तो जो भारत रत्न या पद्म विभूषण वाली जो उपाधियां हैं, इनको टाइटल जैसा नहीं यूज कर सकते हैं, इनको अपने नाम के आगे नहीं लिखवा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज कमेंट करें अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो।